छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ठीक विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हमारा एक भी विधायक गैप ने सबने मजबूती से साथ दिया। तो पर मत जाइए, जो गए हैं सच है चले गए। किस टाइप के लोग हैं इससे साबित होता है। कहीं न कहीं इन लोगों ने घोर अवसरवादी होने का परिचय दिया है। कोई कमजोरी हुई होगी जिसको बीजेपी ने यूज़ कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन इन चीज़ों पर पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम पूरी पार्टी एकजुट है, हमारे सारे विधायक भी एकजुट हैं और हम मजबूती से इस परिस्थिति का भी सामना करेंगे और बीजेपी को इसका जवाब देंगे। नहीं, कहा जा रहा था कि 10 विधायक टूटने वाले हैं, 2 चले गए, 8 और भी है लाइन में जो तैयार बैठे हैं। अटकलबाजियों पर मत जाइए। आप लोग तो कहते थे कि लगातार हम लोग मजबूत है। हाँ, मजबूत थे। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हमारा एक भी विधायक गैप ने सबने मजबूती से साथ दिया। यह वजह तो वो लोग बताएंगे जो भागे हैं। यह अवसरवादी राजनीति है। बीजेपी वाले यही सब काम तो करते हैं। इन चीज़ों का असर जनता पर नहीं पड़ती है। जनता समझ रही है कि खेल के पीछे कौन लोग। प्रकाशित की जाए जो कानून है, उस कानून के तहत इनको पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए सदन से, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है उस कानून का। आप सदस्यता रद्द करने के लिए जाएंगे विधानसभा? जाहिर सी बात है, जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पार्टी उनको निकाल रही है, यह अभी तक कोई निर्णय एकदम तय है, कल ही निकाल दिए गए हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शकील जी, कहा यह जरा कि और भी विधायक है, वो भी अभी कांग्रेस से कई और विधायक हैं, वो भी टूटने वाले हैं, आरजेडी के भी कई विधायक हैं। ये कयास आराइयों का बाजार गर्म है। कयास आराइयों पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहता जिसका कोई मतलब नहीं बनता। चीजें जब जैसी आएगी उसी तरह के बयानात भी आएंगे। लेकिन कल देख लिया आप लोगों ने अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं। जयचंद मीर जाफर की फहरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं, प्रलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं और नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अभी तो पूरा खेला बाकी है। ये 11 की संख्या में आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। आप लोग कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के बेहतर नीति, नीतीश कुमार जी के बेहतर नीति को देख के प्रभावित होके ये लोग एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि चलते हुए सत्र में जब विपक्ष के नेता तेजस्वी जी सड़क पर घूम रहे हैं तो इनको मालूम है कि बिहार के विकास में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये एनडीए गठबंधन की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। विपक्ष तो कह रही कि सीबीआई और ईडी की वजह से डरा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके लोग यही काम करते थे, पहले गलत काम किए, अपने विधायकों को ये बदनाम करना चाहते हैं। ये राजद वाले यही तो कर रहे हैं। जो विधायक उधर से इधर आ रहे हैं उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं, इसलिए ईडी से डर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आ रहे हैं दिल से आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जदयू के नीतियों में विश्वास करके आ रहे हैं।